Dear students and learners, a warm welcome to you, all of you, to my lecture series on this YouTube channel, English Mania. Feed the mind, feel the English. So this video lecture is answer key of non-textual grammar questions from English Question Bank provided by SCRT on 15th March 2021, and I assure you this is the most authentic answer key of non-textual grammar topics. बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स ग्रामर के आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वही पढ़ना है या इसके साथ दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ना है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स आपको करना है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर। क्वेश्चन बैंक इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है वो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया हुआ है। हाँ, इसमें जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है और डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं कह रही हूँ टॉपिक्स, ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप उसको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1B1, डू एज डायरेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्वेश्चन इज चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के, आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। क्वेश्चन इज, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। सो बी इज द करेक्ट वन। I know him to have stolen the necklace। बी वाले ऑप्शन में हुआ ये कि हमने सेंटेंस का टेंस जो है वो चेंज नहीं होने दिया। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट रहने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ sword that is made of pure steel is brought from India। A is the correct option। The pure steel sword is brought from India। Third question is, they took shelter under a building because they were tired by walking। थोड़े से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस यहाँ पे हैं। क्वेश्चन रीड करिए। दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग। नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गिव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू। आपने बहुत सारी YouTube वीडियोस देखी होंगी, हर कोई ट्यूटर आपको अलग आंसर बता रहा है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल रूल की बात करो तो नॉट ओनली वाला सेंटेंस अगर हटता है और वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होता है तो आप देखोगे बिसाइड्स लगता है, और जब बिसाइड्स वर्ड लगता है तो आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गिव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू। ना सिर्फ उसके टीचर्स ने उसे ज़्यादा प्रैक्टिस दी थी बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए थे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा जाए तो बिसाइड्स हिज टीचर्स गिविंग हिम इनफ प्रैक्टिस हिज पेरेंट्स डिड द सेम। अब सी वाला सेंटेंस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे गेव प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस वर्ड है वो 2 बार आ गया है, इसलिए हमने डी वाले ऑप्शन को चूज किया। तो ये एक रूल है, नॉट ओनली हटने के बाद बिसाइड्स लगता है सिंपल सेंटेंस में। ही वॉज अ मियर स्टूडेंट्स, मियर मतलब ओनली, बट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मियर स्टूडेंट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही हैज आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन गया और वो सिंपल पास्ट होना चाहिए, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन इज, ही मस्ट नॉट बी एब्सेंट और ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड। ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, हिंट समझिए आप इसको, हिंट दी हुई है। सो इस 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता है एंड लगता है, सो डी इज द करेक्ट वन। सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। वैसे एंड जो है वो सी में भी लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसने चेंज कर दिया है।
सेकेंड क्वेश्चन इज द विटनेस सेड दैट मोहन वॉज गिल्टी। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है आपको। जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द विटनेस सेड दैट मोहन वॉज गिल्टी और हिंट के तौर पे आपको दिया हुआ है ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। अगेन ये सिंपल सेंटेंस में होता है, तो बी अगर ऑप्शन हम चूज करते हैं, मोहन वॉज गिल्टी टोल्ड द विटनेस, तो ये सिंपल सेंटेंस का ही ऑप्शन हुआ। The citizens who have paid the taxes are always respected. D is the correct option. The citizens pay the taxes and are always respected. Tax paying citizens नहीं होगा। The citizens paid the taxes and get respect भी नहीं होगा। Respected word है, इसलिए D is the correct option. The interviewer was annoyed that he had not answered his queries. बहुत easy है, C वाला जो है वो correct है। The queries were not answered and the interviewer was annoyed. Fifth one is I was surprised when I heard him reveal the secret. आपको हिंट के तौर पे दिया हुआ है I was surprised to hear him talk so. अगर इस हिंट को फॉलो किया जाए तो हमारा आंसर आना चाहिए A. I was surprised to hear him reveal the secret. I was surprised to hear him reveal the secret. यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन है सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें सेंटेंस का तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो डेफिनेटली सेकेंड पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। जब एक सेंटेंस के 2 पार्ट रहे और पहला वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तो दूसरा वाला डेफिनेटली सिंपल फ्यूचर में जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस्ड बट इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस्ड ऑल्दो इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली। यहाँ पे आपको WH क्वेश्चन फ्रेम करना है और जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आंसर आना चाहिए। Some thugs tried to snatch her gold chain. Obviously what से स्टार्ट होगा। WH क्वेश्चन के लिए याद रखिए, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा है तो WH वर्ड के बाद तुरंत आप वो हेल्पिंग वर्ब को लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा है तो आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्राइड जो है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए यहाँ पे डिड लगेगा। तो what did some thugs try to snatch? What did some thugs try to स्नैच। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ट्राई हो गया है ट्राइड से, क्योंकि ट्राइड के कारण हमने डिड को वहाँ लगाए है, इसलिए जो ट्राइड है वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। अब ये वाले सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा होगा, अरुणिमा वॉज रिट्रेन्ड एज। तो ऑलरेडी अगर लगा हुआ है तो WH के बाद तुरंत आप वही लगा दीजिए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन्ड एज। एज आना जरूरी है क्योंकि अंडरलाइन वर्ड के पहले तक के जो सेंटेंस है वो आना चाहिए। An exceptional battle had begun inside the train on the move. So yeah, here A option is correct, where had an exceptional battle begun on the move. As it is रहेगा, had already दिया हुआ था helping verb. With the help of the technology, I started responding the treatment. D is the correct option. How did इसलिए लगा क्योंकि started है, और जब did लगता है तो started जो है वो start में हो जाएगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। इशिता invites my family members on my birthday for celebration. So here D option is the correct one. When does Ishita invite my family members for celebration? अब यहाँ पे does क्यों लगा? क्योंकि देखिए इनवाइट्स जो है वो वर्ब का 5th फॉर्म है, इसके कारण यहाँ पे डज लगा। अगर यहाँ पे सिर्फ इनवाइट रहता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता, यानी कि डू लगता, और जब डज लग चुका है तो इनवाइट्स का इनवाइट हो जाएगा, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बनाना है। यू परफॉर्म्ड वेरी एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स यू परफॉर्म्ड। Next question is you have narrated a very romantic book. C is the correct option. What a romantic book you have narrated. Exclamation mark लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 is Sunita is the most loyal employee of our firm.
देखिए, सुनीता इज द मोस्ट लॉयल यानी सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री को आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हो तो हमेशा आपको नो अदर से स्टार्ट करना है और वो पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। नो अदर एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म इज एज लॉयल एज सुनीता। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। As soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. जब भी आप as soon as वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, आपको हमेशा no sooner से स्टार्ट करना पड़ेगा। no sooner then आपको सेंटेंस में लगाना है। कॉमा की जगह then लगेगा, as soon as की जगह no sooner लगेगा। no sooner के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, अगेन आप वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। सेंटेंस में एंटर्ड जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, यानी आप डिड लगाओगे। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, कॉमा की जगह आपने देन को प्लेस किया, देन ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस। क्वेश्चन इज लाइक स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर, सो डू नॉट इज द रॉन्ग वन। Correct sentence is the number of people does not matter. एग्जामिनेशन में जो भी एरर को आप फाइंड आउट करोगे, आपको उसको करेक्ट करने के बाद में अंडरलाइन करके लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। करेक्ट सेंटेंस इज आई लाइक टू सी मूवीज एट द थिएटर। रिमेंबर, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। मैंने रेड कलर का यूज़ इसलिए किया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द चेंजेस। थर्ड क्वेश्चन इज आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर इज आई नेवर फॉरगेट द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखिए, आई के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो होता है जब वर्ब में एस या एस लगा होता है। जैसे फॉरगेट में फॉरगेट्स एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। आई वी यू दे के साथ में हमेशा आई वी यू दे के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, he has often asked me to think before I speak. Answer is he has often asked me to think before I speak. Has या have या had, has, have, had, अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में लगे रहे तो हमेशा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज no sooner did I challenged the man then he accepted it. आंसर इज नो सूनर डिड आई चैलेंज। डिड लगा हुआ है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। मोर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोर हट जाएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एंटर्ड द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट आंसर इज आई एंटर्ड द रूम टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स। फॉर सर्च नहीं आता है, टू सर्च होता है। फॉर की जगह पे टू लगेगा। एट्थ क्वेश्चन इज वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ। वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ। इन ऑर्डर टू आएगा और सेविंग जो है वो सेव में चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि टू है। याद रखिए, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। Ninth question is I usually ask my employees to be punctual in their task. As I have just told you कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है और आई वी यू दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई यूजुअली आस्क हो जाएगा। अगर वहाँ पे ही रहता तो ही आस्क एज इट इज़ रहता, उसमें एस लगता। 10th question is the training came to an end before you left the city. Correct answer is the training had come to an end before you left the city. एक सेंटेंस में अगर दो पार्ट है, the training came to an end
और सेकेंड पार्ट है बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। तो एक ही सेंटेंस में जब दो पार्ट रहे तो दोनों पार्ट सेम टेंस में नहीं होते हैं। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट वाले पार्ट में भी दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड वाले में भी दिया है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में हैड कम यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना ज़रूरी है। 11th सेंटेंस इज इफ़ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड। इफ़ यू चैलेंज मी में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर अगेन दो पार्ट रहे सेंटेंस के और पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाता है। इफ़ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल। द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल, इन टू नहीं आएगा, फॉर द मिसिंग फाइल आएगा। 13th क्वेश्चन इज शी इज मोर टॉलर देन ऑल हर ब्रदर्स इन द फैमिली। मोर टॉलर नहीं होता है, या तो मोर टॉल कर दो, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है ये, इसलिए शी इज टॉलर देन ऑल हर ब्रदर इन द फैमिली। He said he did not wanted to go to bazaar yesterday. He said that आएगा सबसे पहले तो said के बाद में, और अगेन मैं वही बोलूँगी कि अगर did आ गया है तो सेकेंड फॉर्म में वर्ब नहीं रहेगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, wanted की जगह want हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज मैंगो इज़ द बेस्टेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। बेस्टेस्ट जैसे कि आपको पता है नहीं होता है, रॉन्ग वर्ड है। मैंगो इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स इज़ द करेक्ट वन। So thank you so much for watching this video. If you have any question regarding this particular video lecture, you can ask me in the comment box of this video, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. And if you have any question related to your 12th class syllabus and 12th class examination, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much.